मैं जब गया हूँ तो मैंने उसको देखा तो फुटपाथ पे उसमें थोड़े हवा साख्ता था वो। अच्छा, तो उसकी हालत, वो जिंदा था? सर जिंदा था लेकिन बोलने के काबिल नहीं था। तो उस वक्त क्यों रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंची, क्यों मदद नहीं हुई? 1122 की सिर्फ बाइक्स थी, उन्होंने एक सरसरी सी पट्टी उसको की हुई थी। और मैंने जब देखा तो उसने मुझे फेस से थोड़ा सा आंखों से इशारा किया कि मेरे करीब आओ, बोला नहीं उससे गया। मैं उसके करीब गया, मैंने देखा उसके जिस्म पे कोई खून नहीं बह रहा था, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया कि शायद कोई सीरियस मामला, इंसिडेंट नहीं है। मैंने फ़ौरन बाहर सड़क पे जाके मैंने जो सिर्फ एक गाड़ी में एक ही बंदा है, इस तरह की 4 गाड़ियाँ रोकी और उनकी मिन्नत समाजत की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते हमें, मुझे और मेरे दोस्त को हॉस्पिटल ले जाएं। मैं रो भी रहा था और आहो बकार भी कर रहा था कि खुदा के लिए हमें ले जाएं, मेरे से बेशक पैसे ले लें, हमें हॉस्पिटल ले जाएं, मेरे दोस्त को गोली लगी है, हमें हॉस्पिटल छोड़ दें। 4 गाड़ियों वालों ने मुझे नहीं, किसी की इंसानियत नहीं जागी? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया सर। उसके बाद मैंने पुलिस वालों के पाँव घुटनों को हाथ लगाया, मैंने कहा अल्लाह और रसूल के वास्ते हम, मुझे और मेरे दोस्त को हॉस्पिटल आप पहुँचा दें। फिर उन्होंने उसको उठाया और उसके जो फर्श पे था गाड़ी के, उस पर लिटा के, और मैं उसके साथ खड़ा हो गया और हम चले गए। खैर पुलिस वालों ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले तक उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि 25-30 मिनट वहाँ पे ही फुटपाथ पे ज़ाया हो चुके थे। और पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने कोशिश नहीं की उसको? 8-10 लोग पुलिस के खड़े थे। पुलिस ने ना तो उसको रेस्क्यू किया, ना किसी ही पब्लिक जो पर्सन है किसी ने रेस्क्यू किया। मेरी मिन्नत समाजत के ऊपर भी किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। हम कोई चोर या डाकू तो नहीं थे। अगर हम चोर होते, डाकू होते, इंजर्ड होते, फिर तो मैं मानता हूँ कि लोगों के दिलों में रहम नहीं आया। मैं शीशे खड़का के मिन्नतें कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, पुलिस भी खड़ी है, तब भी किसी को तरस नहीं आया। इतना ज़्यादा सख्त रवैया लोगों का, ये इंसानियत है? 70-80 लोग फोटेज बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, क्लिप बना रहे हैं, तमाशा थोड़ी था। किसी की जान निकल रही थी, किसी की जान पे बनी हुई थी। खैर उसको जैसे तैसे डाल के हम डाले में ले गए, और जिना हॉस्पिटल में जब हम एंटर हुए हैं उस वक़्त वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। अंदर लेके गए, डॉक्टरों ने पल्स देखी उसकी और तस्दीक की कि ये अब नहीं रहा। मैंने उनको कहा कि आप इसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे भी आपका जो ट्रीटमेंट है, एक बार करके तो देखें। ये अभी तो ठीक था, अभी तो ठीक था। आंखें खुली हुई थी, बस यकीन नहीं आया, और आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हमें नहीं आया। फिर उसके बाद FIR कैसे होती है? सर उसके बाद कोई तकरीबन 1.5 घंटा हमें डेड बॉडी वहाँ पे रखनी पड़ी। पुलिस के आला अफसरान, SHO साहब नहीं आए, ASI साहब भी नहीं आए। उसके बाद SP साहब, DSP साहब मौके पे आए, फिर वो उनके SHO साहब आए 1 से 1.5 घंटे के बाद हॉस्पिटल में। फिर मैंने उनकी भी मिन्नत समाजत की कि हमें इंसाफ चाहिए। कोई मुलजिम पकड़े गए? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़े गए। और वहाँ के अनामी के नामी लोग हैं, ये नहीं है कि कोई रात चलते कोई डाकू थे जो फायरिंग कर रहे थे तो लग गई। वहाँ के रहायशी भी हैं। FIR तो नामजद हुई है, फिर पुलिस को पकड़ने में क्या दुश्वारी है? सर नहीं पता, पोस्टमार्टम भी हो गया, उसकी रिपोर्ट भी लग गई, अभी तक हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं आई। और सबसे दुख की बात ये है कि हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले, वो भी बहुत सपोर्ट करता था, उसकी पूरी फैमिली। तारड़ साहब का हल्का है। अता तारड़ साहब का कोई वो MN है आपके? हाँ जी, तो वो आए होंगे यकीनन कोई आपके अफसरान, साथ? कोई गवर्नमेंट का बंदा, कोई हमारे पास नहीं आया। आपका पुलिस कोई अफसरान नहीं MPA आया। MN आपके सर पास? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। फातिहा पढ़ने भी नहीं आया सर। अच्छा, और जो यूनस था वो सपोर्टर था मुस्लिम लीग नून का, उसकी फैमिली भी, तो फिर भी किसी को इतला नहीं दी या किसी को पता ना चल सका हो, ऐसा ना हो? सर सबको पता है,